नमस्कार दोस्तों। बात चल रही थी एकाग्रचित होना और हमने इसमें पूरे इस सफ़र में कई बिंदुओं को छुआ। सबसे पहले हमने जाना कि एकाग्रचित होना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम एकाग्रचित नहीं होते हैं, क्यों हमारा मन भटकता है, आने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं उसमें अगर हम एकाग्रचित नहीं रहेंगे तो किस किस तरह के प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, किस तरह से हम पैनिक हो सकते हैं, किस तरह से एक टॉक्सिक थॉट आकर हमें हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। अब अगली जो बात आती है वो ये कि अगर अलग अलग परिस्थितियां हों, विषम परिस्थितियां हों और मन एकाग्रचित ना हो रहा हो तो हमें किस तरह के प्रयास करने चाहिए। चलिए बात करते हैं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस सफ़र में ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी ओम शांति। ओम शांति। आपने बहुत विस्तार से इस शब्द के इर्द गिर्द जो प्रकाश डाला भाई जी, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये एकाग्रचित मुझे लगता है एक शब्द नहीं है, एक भाव नहीं है, एक ये बहुत बड़ा पिलर या स्तंभ है हमारे जीवन का कि जब अगर ये स्तंभ हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो वो जो एक आत्मविश्वास की छत है वो गिरने का डर बना रहेगा। पहले तो मैं एक चीज़ कहूँ, जो पैनिक शब्द बार बार आता है ना, हमारी चर्चाओं में नहीं, मनुष्यों के पास भी आता है जी। डर, सिंपल भाषा में डर होता है जी। मैं इसका एक सिंपल सा समाधान देना चाहता हूँ, लेकिन सबको थोड़ा सा अपने चिंतन को और बदलना पड़ेगा जी। अब इस चिंतन को इस तरह कर दें, देखिए स्पिरिचुअलिटी का ये अर्थ भी नहीं कि हम कोई बैठ जाएं ध्यान में, हम अपना काम काज छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ केवल एक विचार बदल दें जो स्पिरिचुअल विचार है, और वो ये कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम सब जानते हैं, हमने अनेक शरीर लिए हैं, छोड़े हैं। हम कभी गर्भ में थे, फिर बच्चे थे, युवक हुए और बड़े हुए, बूढ़े हुए, देह छूटा, सब देख रहे हैं, फिर गर्भ में। तो मैं आत्मा हूँ, ए पॉइंट ऑफ एनर्जी यहाँ रहती है जी। कम से कम इतना विश्वास सभी करें, ये स्पिरिचुअलिटी की बिगिनिंग है जी। तिलक लगाते हैं ना यहाँ जी, जिसके लोग कहते हैं सनातनी को तिलक लगाना चाहिए। कितने सनातनी बाहर का तिलक लगा रहे, देखो तो सही जी। कितनों का खान पान सात्विक है, देख लो दुनिया में। हम असली तिलक क्यों न लगा ले, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, अजर अमर अविनाशी, वो मरती नहीं, वो तो एक यात्रा पर है। देह रूपी वस्तु बदलती रहती है और यात्रा करती है जी। तो मैं आत्मा हूँ, मैं मरती नहीं, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, ये संकल्प हमें निर्भय करेगा। एक चीज। दूसरी चीज, हम भगवान के बच्चे हैं, सिंपल चीज। भगवान को तो अधिकतर लोग तो मानते ही हैं जी। हम भगवान के बच्चे हैं और वो है सर्वशक्तिवान, तो हम भी तो शक्तिशाली हैं। टाइगर का बच्चा तो टाइगर ही होगा ना जी। अब सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे भी बहुत शक्तिशाली हैं, बस इस पर विश्वास कर लें। वो सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, अर्थात मोस्ट पावरफुल हूँ जी। दूसरी बात, तीसरी बात, जैसे एक बाप अपने बच्चों की केयर करता है, हमारा वो माता पिता है, वो भी हमारी केयर करता है, हमारी प्रोटेक्शन भी करता है, वो हमारे साथ भी रहता है अगर हम उसे याद करें। तो उसे याद कर लिया करें कि आप हमारे साथी बन जाओ, तो जहाँ उसका साथ होगा वहाँ न तो कोई बुरी बात होगी जी। और अगर हो भी गई तो हम उसमें निर्भय रहेंगे। तो हमें पैनिक नहीं होना है जी। हमारे साथ स्वयं भगवान है, स्वयं सर्वशक्तिवान है, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। और एक संकल्प, और हम बहुत भाग्यवान हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये संकल्प अपने अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में समा लो। मेरे साथ भगवान है, मैं उसकी संतान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सवेरे उठकर या जब भी आप उठो 4-5 बार इसको याद कर लो, तो आपके जीवन से जो पैनिक शब्द है ना बाहर आ जाएगा जी जी जी। अब हमने जाना कि हम जो तिलक लगाते हैं ये यहाँ आत्मा के होने की निशानी है। जैसे कि सभी को तिलक यहीं लगाया जाता है, वो चाहे पशु हैं, प्राणी हैं, चाहे मूर्तियाँ हैं, सबको तिलक आप यहीं लगाते हैं। तो ये एक सीधी सीधी पहचान हो गई कि यहाँ आत्मा का निवास है।
एक बात। दूसरा, जब आप अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो ये जो जितने भी आपने अफर्मेशन अभी दिए, जितने स्वमान आपने बताए, ये हमें समझ आने लगेंगे। और हम जब अपने आप को इस स्थिति में रखेंगे तो कहीं ना कहीं एकाग्रचित होने पर काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात। अभी कुछ लोग जैसे भगवान की सत्ता को ही नहीं मानना चाहते, वो ये कहते हैं कि वो मंदिरों में जाएंगे, मूर्तियों की पूजा करेंगे, सब कुछ। लोगों का कहना है कि जो दिखता ही नहीं उसको कैसे माने? देखिए, ये जो तर्क है ये इतना सुंदर नहीं है। हवा हमें दिखती है क्या? जी, हम मानते हैं ना हवा है। इस आकाश मंडल में अग्नि कण भी हैं और जल कण भी हैं, वो किसी को दिख रहे हैं क्या? जब बरसात पड़ती है तब पता चलता है ना कि बरसात हो गई। जी। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन हैं जी। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखती हैं और नहीं है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं बहुत दूर, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते। जी, जी, जी। और मिले हुए हैं ही सदा। हाँ, 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 बहुत सुंदर बात। तो ये जरूरी नहीं जो चीज हमें दिख रही हो वही मान्य है। अनुभव से भी कई चीजों को माना जाता है। अब बिजली हमें दिख रही है क्या? जी। किसी ने देखा बिजली? जी। लेकिन सारे काम बिजली से हो रहे, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहे हैं। तो भगवान हमारे पिता हैं, वो इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें देखा नहीं जा सकता, उन्हें जाना जा सकता है, उन्हें अपनी गहरी फीलिंग में लिया जा सकता है। ये तो सत्य है कि कुछ लोग भगवान को मानते नहीं, बहुत थोड़े लोग हैं वो, लेकिन भूले भटके भगवान का नाम जरूर ले लेते हैं। मैंने देखा ऐसे लोग, डर के छुप के भी ले लेते हैं, छुप के भी ले लेते हैं, डर के भी ले लेते हैं भगवान। फिर कोई उनसे पूछे तुम तो मानते ही नहीं, ये क्या कह दिया? क्योंकि वो उनके सबकॉन्शियस में समाया हुआ है। तो सच तो ये है कि भगवान को इसलिए नहीं मानते कि वो संसार में बहुत कुछ देखते हैं। मुझे मिलते हैं ना लोग, भगवान होता तो ये दुख क्यों होते, भगवान होता है पाप अत्याचार, ये क्रिमिनलिटी ये क्यों होती, ये सब बुरे लोग क्यों होते यहाँ। इसके उत्तर दूसरे हैं। इसका अर्थ ये नहीं भगवान नहीं है। ये जो वर्तमान स्थिति है मनुष्य की, ये मनुष्य ने अपने कर्मों से खुद बनाई है। और खुद को कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए या ये तर्क दे लेते हैं कि भगवान है ही नहीं। अगर भगवान है तो हमें लोग गलत साबित करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, है ना? और जी, सेटिस्फाई करते हैं अपने को। जी जी। और कहीं ना कहीं अगर हम आत्मा का कॉन्सेप्ट मानते हैं तो आत्मा है तो आत्मा का पिता परमात्मा तब भी तो होंगे ही ना। और देखिए, जो लोग आत्मा का कॉन्सेप्शन नहीं मानते, मैं उनको भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग ये मानते हैं ब्रेन ही शरीर का संचालन करता है। लेकिन ब्रेन तो तब भी होता है जब मृत्यु हो जाती है। तो क्या निकल गया उससे? वहाँ के वो निशब्द हो जाते हैं। नहीं, वो निशब्द हो ही जाएंगे। तो ब्रेन डेड क्यों हो गया? ब्रेन ने अपना फंक्शन क्यों छोड़ दिया? उसमें एक चेतन शक्ति तो थी। भले उत्तर वो इसके घुमा फिरा के देते हैं, पर वो उत्तर यथार्थ नहीं होते। फिर हम वहीं आ जाएं, हमारी एकाग्रता भंग होती है जब मनुष्य बहुत नेगेटिव सोचता है। हमारी एकाग्रता बहुत भंग होती है जब वो निराश होता है। हमारी एकाग्रता तब बहुत भंग हो जाती है जब उसकी एक्सपेक्टेड चीज़ें उसे नहीं मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे ये कारण हैं। इसमें निगेटिव चिंतन एक बड़ी चीज़ है जी। अब उसको हमें पॉजिटिव करना होगा। पहले तो मनुष्य को ये अवेयरनेस चाहिए, क्या वो निगेटिव सोच रहा है, क्या सोच रहा है, बहुतों को पता नहीं होता। मैं उदाहरण दूं आपको, जो सच्चे उदाहरण है। मेरे पास यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट बहुत आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, ये वाले। तो एग्ज़ाम दे दिया, अब डबल माइंड, इतने बच्चे बैठे हैं, नंबर आएगा या नहीं आएगा? मुझे लगता नहीं आएगा, मेरा ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैंने यहाँ टिक गलत कर दी, मेरा नंबर नहीं आएगा। फिर सोचते नहीं आएगा, तो युद्ध चलता रहता है मन में। इससे एकाग्रता नष्ट होती रहती है। ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं और पहले से ही मैं कहूँगा कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमारा नहीं होगा। हाँ, तो पहले से ही रहता है। मैं उन्हें कहता हूँ फिर तुम्हारा होगा कैसे, एग्जाम क्यों दिया? जी जी जी। हाँ। तो एक ये निगेटिविटी या निगेटिव सोचने की जो मनुष्य को आदत पड़ गई है, इससे इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए और इससे अपने को बचाना चाहिए। मुझे बिजनेस वाले बताते हैं कई कि हम बहुत निगेटिव हो गए। मैं पूछता हूँ कैसे? कि दुकान खोलते हैं,
पता नहीं आज ग्राहक आएंगे या नहीं, पता नहीं कोई माल बिकेगा या नहीं। मैंने कहा फिर बिकेगा कैसे? तुम तो पहले ही रोक रहे हो उसको, निगेटिव एनर्जी से पहले ही रोक दिया आपने सब कुछ। तो ये जो जिसको आदत हो भिन्न भिन्न पहलुओं में, मैं अपनी माताएं बहनों को कहूँगा, कोई बीमारी आ गई, पता नहीं ठीक होंगी या नहीं, घुटने दर्द होने लगे, पता नहीं अब तो ऐसे ही जीना होगा, मेरे घुटने तो ठीक होंगे ही नहीं, कहीं मुझे हार्ट की बीमारी ना हो जाए, कहीं कैंसर ना हो जाए। तो जो निगेटिव सोचने की आदत है, हर जगह भोजन बनाए, मेहमान आए, पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो बिना मतलब अपनी खुशी को खो रहे हैं ना। आपने दिल से भोजन बनाया, अरे सब एंजॉय करेंगे आज, वाह वाह होगी, भोजन खा के अति प्रसन्न होंगे लोग, ये क्यों ना सोचा जाए? तो भाई जी ये बॉल किसने उछाली नेगेटिव सोचने की? हाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत गहरा है जी। मनुष्य युगों से अपने मन की ऊर्जा को यूज करता आ रहा है जी। अब हो गया है मन कमजोर, हमने पिछले एपिसोड्स में इसकी चर्चा की थी। अब जब वो मन जब कमजोर हो गया तो वो इच्छाओं के पीछे जाता है, उससे वो और कमज़ोर होता है, उसे मान बहुत चाहता है, उसको इच्छा रहती है लोग मेरा सम्मान करें, मुझे अप्रिशिएट करें, काम भले ही अच्छे न किए हों, लोग मुझे आगे रखें, समाज में मेरा नाम हो जाए। तो इन सब के कारण मन और वीक हुआ और निगेटिव चीज़ें सोचने की आदत पड़ गई। एक संकल्प आया, फिर दूसरा, बहुत जल्दी नहीं होती, इसमें सालों लग जाते हैं। जी। तो धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है। फिर देखते हैं, जैसे मैंने IAS का उदाहरण दिया, अरे फलाना भी सेलेक्ट नहीं हुआ और उसने देखो 5 बार दिया, वो भी सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन कहाँ से होगा, ऐसा। और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका आजकल निभा रहा है मनुष्य का मोबाइल फ़ोन जी। मैं इसके लिए युवकों को बार बार सावधान करता हूँ, सभी तो नहीं, मोबाइल का प्रयोग पढ़ाई के लिए भी हो रहा है और चीज़ों के लिए हो रहा है, दैट्स गुड, वो तो अच्छी बात है भाई। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक छोटे से फ़ोन से घर बैठे मिल जाती है, वो तो ज़रूरी है। लेकिन निगेटिव साइट्स पे चले जाना, वो चिंतन को निगेटिव कर रहा है। क्रिमिनल साइट पे चले जाना, विषय विकारों की साइट पे चल जाना, एक बार अगर वो लत लग गई फिर वो छूटती नहीं है, फिर वो स्वप्नों में भी आएगी, चिंतन को प्रभावित करेगी और इस तरह मनुष्य निगेटिव होगा। और निगेटिव के साथ एक शब्द और है, वेस्ट थिंकिंग, जो निगेटिव से भी खतरनाक हो जाती है। तो उससे एकाग्रता मनुष्य की नष्ट होने लगती है। अब यहीं से एक प्रश्न निकलता है कि आजकल लोगों को ना क्राइम फाइल्स, क्राइम प्रोग्राम देखने का बहुत मन करता है। अब कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रहे हैं क्राइम से लड़ने की या उस ओर बढ़ रहे हैं, वो तो खैर पता नहीं चलता, लेकिन मन में ना एक संशय और एक डर जरूर बन जाता है। फिर तो बहुत चीजें आ जाती हैं और अगर वो देखने लगेगा कहीं ना कहीं अप्लाई करेगा, फिर घर में करेगा। जी। तो ये गलत, जैसे सुसाइड करने की ट्रेनिंग हो गई कईयों को, अब बिना मतलब, फिर छोटी सी बात हुई, काट ली नस, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ना। तो इससे मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए। देखो जब मोबाइल आया बहुत चर्चा होती थी कि भाई जब आप सो रहे बेड से 3 फुट दूर रखो, या अपने कमरे को जो बेडरूम है उसको मोबाइल फ्री रूम बनाओ। अब लोग वो चर्चा नहीं करते, ज़्यादा आदत पड़ गई है। ऐसे ही जिन व्यक्तियों में सेक्सलेस बहुत है वो उस तरह के प्रोग्राम देखेंगे, तो उससे माइंड एक गंदगी से भर जाता है। तो जिनको अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है, विशेषकर कहूँगा मैं स्टूडेंट्स को, जिनका जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनका समय इम्पोर्टेंट है, कैरियर का प्रश्न है उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत सुंदर बात भाई जी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और जो हमारे सामने आता है वो ये कि हमने बात करी कि परिस्थितियाँ जो है वो क्यों हो रही हैं, या हम यहाँ एक सबसे जो बात थी भैया वो जो बीच में हमसे छूटी कि हम विस्तार में भी बहुत सोच रहे हैं। नेगेटिव तो सोच रहे हैं कि जितनी हमें जानकारी मिल रही है हम उससे भी पार जा रहे हैं, कितना विस्तार में हम सोच आजकल ओवर थिंकिंग कह रहे हैं। तो ये ज़्यादा विस्तार में सोच लेने से भी हमारा जो मन है वो एकाग्रचित नहीं रह पाता। बिल्कुल नहीं होता, ये एक मेजर कारण बन गया है। और ये बहुतों को आदत पड़ गई है कि बात छोटी सी होगी
सोचेंगे रात दिन जी। इसलिए शिव बाबा ने अपना ज्ञान देते हुए हमें एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला, एक सिद्धांत सिखाया था। मुझे बहुत अपील किया उसने और मैंने उसको अपने जीवन में ले ही आया था उसी दिन से। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। बहुत मुझे एकदम लग गया, यही तो है। क्योंकि बातें तो कारोबार में कहीं भी मनुष्य रहे छोटी मोटी तो आएंगी, हम सोच के उन्हें बड़ा कर देते हैं। तो मैंने सोचा, प्लान बनाया, कुछ चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, देखा फिर बातें ही खत्म हो गई। यानी मन की शक्ति एकाग्र हुई तो एकाग्रता की शक्ति से वो समाप्त हो गई। और इसी में बाबा ने एक चीज़ और जोड़ी थी, बातें बड़ी नहीं है, बड़े तुम हो। कितनी सुंदर, बहुत सुंदर बात थी। तो अपने स्वमान में रहेंगे तो हमें ये ओवर थिंकिंग आदि की जो एक नेचर बन जाती है उससे बचेंगे। क्योंकि ओवर थिंकिंग इज वेरी बैड थिंग, उससे अनेक बीमारियां बढ़ती हैं, मनुष्य को टेंशन होने लगती है। टेंशन और चिंताएं, एंग्जाइटी इससे बहुत बढ़ जाती है और ये जीवन के लिए बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच के बड़ा बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भगवान ने बोला कि आप बड़े हो, तो जाहिर है आपको कितना सोचना है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हम मालिक हैं। इसमें स्पिरिचुअलिटी में हमारे पास एक सिद्धांत और है जिसका नाम है मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। यानी इस मन बुद्धि का मालिक मैं हूँ, और जो मन के मालिक बन गए वो तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो इस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। मन हमारा है, हम उसको साधना के बल से, थोड़ी सी योग साधना के बल से अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी, खुद पर राज करने के अधिकारी, आपको अपने खुद पे राज करने का अधिकार है। तो जब हम इस स्वमान में रहेंगे तो मुझे लगता है कि बाकी कोई हम पे राज्य कर ही नहीं पाएगा, वो चाहे हमारे मनोभाव है या कोई व्यक्ति विशेष। बहुत सुंदर बात भाई जी। और मुझे लगता है कि आज जितने छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमने बात की, मन को एकाग्र करने के लिए ये जितने भी आज हमने पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इन पर अगर हम काम करते हैं तो हम निसंदेह वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। इतनी सुंदर जानकारी के लिए भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज इस पूरी चर्चा में हमने जाना कि किस तरह से आप खुद को पहचान सकते हैं, और जब आप खुद को पहचानेंगे तो जाहिर सी बात है आप मन में वही रखेंगे जो आप रखना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमें बताया गया कि आप खुद को खुद पर राज्य करें, किसी और को राज्य ना करने दें, क्योंकि अगर किसी और को आप अपना मालिक बनाएंगे तो वो आपको अपने हिसाब से चलाएगा। तो खुद के मालिक आप खुद बने और आत्मा समझें। जब आप खुद को आत्मा समझेंगे तो जानेंगे कि परमात्मा का अस्तित्व भी आपको समझ में आएगा, और परमात्मा के बच्चे कैसे होते हैं, क्या परमात्मा किस तरह से हमें स्नेह और प्यार देते हैं, तो वही गुण आपके अंदर भी खुद ब खुद जागृत होने लगेंगे। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।